कई बार मकान मालिक को यह संशय रहता है कि टेनेंट कहीं घर का ओनर तो नहीं बन जाएगा, कहीं ऐसी कोई मालिकाना तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, कहीं उसका कोई लीगल राइट चला तो नहीं जाएगा। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे तो टेनेंट टेनेंट की तरह ही रहेगा और वो ऑनर नहीं बनेगा। कई बार मकान मालिक को यह भ्रांति रहती है कि किराएदार के साथ एग्रीमेंट कर लें या कोई रेंट का रसीद दे दें तो ये रसीद का कागज या एग्रीमेंट के कागज से किराएदार घर का मालिक बन जाएगा। यह भय मकान मालिक को हमेशा बना रहता है। यहां एक बात बहुत ध्यान देने की है कि किसी व्यक्ति को किराएदार के रूप में रखने के समय एग्रीमेंट जरूर करें, क्योंकि जिस पल मकान मालिक या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट और एग्रीमेंट में लिखे टर्म्स कंडीशन के साथ बंध जाता है, फिर भले ही वह एग्रीमेंट कितनी भी अवधि का हो, वो किराएदार के रूप में ही अवस्थित रहेगा। किसी भी कंडीशन में वह किराएदार मालिक नहीं बन सकता। इसलिए ये धारणा कि रसीद, भाड़े की रसीद दे देने से या एग्रीमेंट कर लेने से कि मालिकाना हक मिल जाता है, ऐसा ये एक भ्रांति है। एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के किसी को आपने अपना घर दे दिया और बिना एग्रीमेंट के किसी को पोजीशन दे दिया, तब फिर एक संशय बनी रहती है कि वो राइट, क्योंकि न तो आपने टर्म्स कंडीशन तय किया और बिना टर्म्स कंडीशन के आपने किसी को पोजीशन हैंडओवर कर दिया। इस कंडीशन पे ऑनर्स और टेनेंट के बीच में एक जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसलिए एग्रीमेंट जरूर करें, भले वो 11 महीने का एग्रीमेंट करें। और 11 महीने के एग्रीमेंट में भी एक भ्रांति रहती है कि 11 महीने के एग्रीमेंट को खत्म होने के बाद क्या टेनेंट पैसा देगा कि नहीं, टेनेंट मालिक तो नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जो 11 महीने के एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद भी टेनेंट किराएदार की लायबिलिटी बनी रहती है, भले वो मौखिक ही हो। किराएदार कितनी भी लंबी अवधि के लिए आपकी प्रॉपर्टी में किराया ले, लेकिन उसका स्टेटस किराएदार के रूप में ही बना रहता है। इसलिए ध्यान रखें छोटी छोटी बातें। इसी तरह के और भी कानूनी प्रावधानों के साथ हम इस चैनल पे आते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।